हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूँ कनक। मेरे कनक किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आलू पैटीज की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम सामान में। दोस्तों, ये उबले हुए आलू हैं। मैंने पहले से उबाल के रख रखी हूँ। 4 आलू हैं मीडियम साइज़ के। आप जितना बनाना चाहे, इस आलू से करीब पैटीज 6 से 7 बन सकता है। आप उसी अनुसार जितना बनाना चाहते हैं उस अनुसार बना सकते हैं। ये वजन में आलू 400 ग्राम है। ये मैदा भी 400 ग्राम के लगभग में है दोस्तों। अभी मैं थोड़ी सी कुछ मसाला ली हूँ, जैसे जीरा है। ये अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले रखी हूँ। ये धनिया पत्ती है, 2 लाल मिर्च है, ये थोड़ा सा खड़ा धनिया है, और ये कसूरी मेथी का पत्ता है दोस्तों। अब मैं आटा को सान कर रख रही हूँ। इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल रही हूँ, 3 से 4 चम्मच के करीब। वजन में 25 ml। अब मैं इसमें ज़रा सा नमक डालूंगी, आधा छोटा चम्मच के करीब। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मसाला में भी, आलू मसाला में भी नमक रहेगा। इसे इस तरह से मिला लेना है जैसे हम आटा सानते हैं रोटी का। इस तरह से रिफाइन को मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूँथना है दोस्तों। आप इस समय रिफाइन की जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा टेस्ट के लिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो बना लेती हूँ। बहुत आसान सा है, सिंपल सा रेसिपी है, सभी लोग बना सकते हैं जो रोटी सब्जी बनाना जानते हैं। मैदा को अच्छी तरह से छान कर लेना है। महीन छलनी से मैं छान कर रख रखी थी। बरसात के मौसम में हो सके तो आप सूती कपड़ा से भी या दुपट्टा से मैदा को छान कर लें। आटा को मिलाते हुए, हमें गूँथते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें 1 चम्मच तेल डालकर ढक कर रख देती हूँ 5 मिनट के लिए, जब तक मैं चोखा बना लेती हूँ आलू का स्टफिंग, जो भरने वाला पैटीज मसाला। इसे ढक कर रख देती हूँ। अब मैं गैस चूल्हा को ऑन कर रही हूँ।
गैस को मीडियम रखना है। कढ़ाई चढ़ा रही हूँ गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुका है। मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच के करीब। तेल हल्का गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, ये खड़ा धनिया भी। अब मैं इसी में अदरक भी डाल रही हूँ। लाल मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। इसमें मैं ज़रा सा हींग डाल रही हूँ, 1 चुटकी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब इसी में मैं आलू तोड़कर डाल रही हूँ। एक थोड़ी सी मूंगफली उसको भी डाल देती हूँ, कसूरी मेथी। मैं हाथ धो लेती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ी सी गरम मसाला है दोस्तों। इसमें धनिया, जीरा, गोलकी जीरा, धनिया और थोड़ी सी लौंग और दालचीनी वगैरह कूट कर ये स्पेशल मसाला बना के रखी थी मैं, और आप इसकी जगह गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैं ज़रा सा डाल रही हूँ, या तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, इसी तरह मिलाते हुए छोलनी की सहायता से, जो भी गुलठी गुलठी हो आलू का वो चुरा जाए। आप चाहे तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं। अभी हमारे पास पनीर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं पनीर नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास पनीर हो तो उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें डाल लीजिएगा। आप इसी मसाला से समोसा भी बना सकते हैं। आलू को फ्राई करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें धनिया पत्ती डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी धनिया पत्ती को मैं काट कर रख रखी थी बारीक बारीक, इससे और टेस्ट बढ़ जाता है धनिया पत्ती डालने से। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना धनिया पत्ती को भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि धनिया पत्ती नहीं है तो हम नहीं बना सकते हैं।
बहुत जगह धनिया पत्ती अवेलेबल नहीं रहता है हर समय। गैस को बंद कर देती हूँ। इसे इसी तरह 10 सेकंड के तक चलाने के बाद इस मसालों को निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं इसी कढ़ाई में बनाऊँगी, फ्राई करूँगी। मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। हल्का ठंडा हो जाने के बाद मैं पैटीज बनाऊंगी। कढ़ाई को धोकर ले आती हूँ। मैं कढ़ाई को धोकर ले आई हूँ, इसे रख लेती हूँ। फिर चूल्हा पे, अभी चूल्हा को ऑन नहीं करना है। इधर मैं फिर से इधर के देख लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ। रोटी को बेल लेती हूँ रोटी की तरह। जो सामान की अब ज़रूरत नहीं है मैं इसे हटा देती हूँ। इसमें मैं 3 से 4 चम्मच मैदा ले रही हूँ, इसका घोल बनाने के लिए जो रोटी में लगाऊंगी। चार से 5 चम्मच रिफाइंड तेल। अब मैदा की जगह अरारोट के पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मैदा ही बता रही हूँ इसलिए क्योंकि हर एक लोग के यहाँ अरारोट के पाउडर या कॉर्नफ्लोर नहीं रहता है। इसे इस तरह से मिला लेना है। आटा को फिर से एक बार इस तरह से हिला लेती हूँ। इसका लोई तैयार कर लेती हूँ, जितना बार रोटी बनाना चाहते हैं। इसे मैं मैदे की सहायता से रोटी बेल लेती हूँ, पतला पतला रोटी। जितना पतला हो सके इस तरह से मैं रखते रह जाती हूँ बेल बेल कर। सारी रोटी को बेल लेती हूँ, या 5 से 6 रोटी को बनाकर दिखा रही हूँ।
मैं इसी तरह 5 से 6 रोटी बना लेती हूँ। 6 रोटी बना कर दिखाती हूँ। ये रोटी बेल के रख रखी हूँ। आप 5 से 6 आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ये जो घोल बना के रखी हूँ इसे लगा देना है हल्का हल्का चारों तरफ। इसके ऊपर हल्का हल्का मैदा को छिड़कना है। इसके ऊपर मैं दूसरी रोटी रख रही हूँ। इसी तरह रिपीट करना है। फिर से ऊपर से लगाना है, फिर थोड़ा मैदा छिड़कना है। फिर ऊपर से रोटी रखना है। मैं 3 रोटी का ही बना रही हूँ। आप 4, 5, 6, 7 जितने भी बनाना चाहते बना सकते हैं। इसमें मैं फिर से ऊपर से लगा रही हूँ। ऊपर से मैदा छिड़क देना है। इस तरह से फोल्ड करना है। फिर से ऊपर से लगा देना थोड़ा थोड़ा। फिर इस पर छिड़कना है इस तरह। फिर इधर लगाना है। फिर से ऊपर से मैदा छिड़कना है इस तरह। फिर से इस पर इस तरह कर लेना है। इस तरह करने के बाद इसे बेलना है। अब मैदा को डस्टिंग करते हुए बेल लेना है। चौकोर शेप में। चारों तरफ से इक्वल बेलना है, कहीं पतला न ज़्यादा मोटा रहे। इसे मैं चारों तरफ से काट लेती हूँ। इसे मैं फिर से बेल लूँगी। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह बना सकते हैं। इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से किनारे से दबा देना। इसी तरह से एक और बड़ा बना कर दिखा रही हूँ, उसके बाद छोटा भी बना कर दिखाऊंगी। रोटी को फिर से बिछाना है, फिर से इसी तरह रिपीट करना है।
मैदा डस्टिंग करना है इसके ऊपर। फिर से रोटी लेना है, इसके ऊपर बिछा देना है। इसी तरह यूँ ही रिपीट करते जाना 3-3 रोटी का। दो रोटी बिछाई हूँ, तीसरी रोटी बिछा दी। रोटी बेलते समय आप मैदा जरूर लगा कर रखिएगा, नहीं तो रोटी सट जाएगा, चिपक जाएगा। मैं जैसा बता रही हूँ, मैं बहुत ही आसानी से बनने वाला सिंपल तरीके से बताती हूँ, ताकि सभी लोग बना सकें। जो बच्चे हैं वो भी बना सकते हैं, जो अलग रह के खाना बना रहे हैं पढ़ाई के दौरान, वो भी बना कर खा सकते हैं। इसी तरह से रिपीट करना है जैसा मैं पहले बताई थी। सैलरी को लगाते जाना है, इस लड़ी को, और मैदा को डस्टिंग करते जाना है, ताकि इसका लेयर खुलने में आसानी हो। इसी तरह का फोल्ड करना है। इसे भी एवन चकोर बेल लेना है, कहीं से मोटा पतला ना रहे, चारों तरफ से घुमाते हुए। इसे भी मैं इधर से काट लेती हूँ, जिस तरह पहले काटी थी, चारों तरफ से। चाहे तो इधर पानी भी लगा सकते हैं, मैं पानी नहीं लगा रही, मैं इसी सैलरी को लगा रही हूँ। अपने अनुसार कम ज़्यादा भर सकते हैं। इसी तरह इस तरह शेप देना है। उंगली की सहायता से, फिंगर की सहायता से इस तरह से दबा देना है। हमारे 2 बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं इसी तरह छोटे छोटे भी बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से लगा लेना है। ये 2 रोटी का ही बना रही हूँ। इसी तरह लगा लेना है।
इस तरह 4 बनाना है। अगर छोटा बनाना है तो रोटी थोड़ा बड़ा बनाइएगा। ये हमारा छोटा रोटी था इसलिए ये छोटा बना है। सभी पर लगा लेती हूँ। इसी तरह दबा देना है। अब मैं इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। इसे बाद में बनाऊँगी। अब मैं गैस चूल्हा को फिर से ऑन कर रही हूँ, चालू कर रही हूँ गैस को। कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। कढ़ाई हल्का गरम है। इसमें पानी नहीं है। मैं इसमें रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। चार 400 ml रिफाइंड डाल रही हूँ। इसे हल्का गरम करना है, मीडियम आंच पे ही रखना है। हल्का गरम हो चुका है। मैं थोड़ी सी डालकर चेक कर लेती हूँ। बुलबुला छूट रहा है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ। मैं एक पीस के तल को छान के बना रही हूँ। इसे डालने के बाद कम से कम 40 से 50 सेकंड के लिए इसी तरह रखना है। चालीस से 50 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। इसे चलाते हुए इस तरह से घुमाते हुए पलट पलट करते हुए हल्का ब्राउन करना है। अब देख सकते हैं इसका लेयर खुल रहा है। इसलिए इसे मीडियम आंच पे ही तलना है, फ्राई करना है। इसे 3 से 4 बार लटते पलटते हुए सेकना है।
आप देख सकते हैं लेयर बन चुका है। इसी तरह का हमें लेयर चाहिए। लेयर तभी बनेगा जब आप इसे मीडियम आंच पे तलना है, मीडियम गरम तेल में और मीडियम आंच पे। ताकि अंदर से भी क्रिस्पी हो जाए और बाहर से भी। ये बन चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं और जितने भी बना कर रखी उसे छान कर निकाल लेती हूँ। मैं सामने से आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों जो मैंने पहले बना कर रखी थी उसे छान कर निकाल रखी हूँ, आप देख सकते हैं। मैं एक दूसरा तरीका बना कर दिखा रही हूँ। ये 3 रोटी को मैं इसी तरह जिस तरह से पहले लगाई थी लेयर बाय लेयर, उसी तरह मैं 3 रोटी को लेयर बाय लेयर लगा रखी हूँ। ये घोल और मैदा के द्वारा जैसे मैं उस रोटी में की थी उसी तरह आप इसे बेल लेना है। 3 रोटी को इस तरह से बेल लेना है। इस तरह बेलने के बाद चाकू से किनारे किनारे काट लेना है। उसी तरह, और उस तरह से आप फोल्ड नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ 3 रोटी 4 रोटी जो भी बिछाना चाहते हैं जय लेयर का, मैं 3 रोटी का बता रही हूँ, उसी तरह आपको बिछा लेना है। उस तरह से फोल्ड नहीं करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से, जैसे मैं पहले बनाई हूँ। किनारे किनारे लगा देना है चिपकने के लिए। और आपको बड़ा नहीं बनाना है तो इस तरह से 4 टुकड़ा करने के बाद छोटा छोटा बना लेना है। लेकिन पेटीज बड़ा ही रहता है, बड़ा ही देखने में अच्छा लगता है। इसे भी मीडियम आंच पे पलटते पलटते तल लेना है, जिस तरह से उसे मैं तली हूँ, फ्राई की हूँ। गैस मीडियम आंच पे है, रिफाइंड हल्का गर्म है। रिफाइंड तेल को ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। इसे भी 40 सेकंड के बाद पलटना है। इसका लेयर और खुल कर आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इसलिए दूसरा तरीका बताई हूँ क्योंकि उसमें जो है फोल्ड हो जाता है, कटने में थोड़ा मतलब अच्छी तरह से उसको काटना पड़ता है अगल बगल, ताकि लेयर खुले। अगर अच्छी तरह से नहीं कटता है दोस्तों तो लेयर बढ़िया से नहीं खुलता है। इसलिए मैं इस तरह से भी बताई हूँ कि इस तरह से सिंपल रोटी को बिछाना है और बेल कर अगल बगल से निकाल देना है, उसका कटिंग करके चौकोट करके और इस तरह से पेटीज का शेप दे देना है। और इसे मीडियम आंच पे एकदम मीडियम गरम तेल पे पलटते पलटते इसे भी फ्राई करना है। हमें बोलने से ज़्यादा आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ सामने से। ये मीडियम आंच पे फ्राई हो रहा है। इधर मैं समोसा का भी शेप बना कर दिखा रही हूँ, इसी मैदा का रोटी से और इसी चोखा से। करना कुछ नहीं, इसे 2 टुकड़ों में काट लेना है इस तरह से। इस तरह से मोड़ लेना है, देख सकते हैं आप, 3 कोण करके। इसमें अंदर तक
इस तरह के शेप दे देना है। इसे दबा देना है। इस तरह से उठाना है। इस तरह से इसमें चोखा भर देना है। इस तरह से पलट देना है। इस तरह से मोड़ देना है। ऐसे दबा देना है। पेटीज हल्का गोल्डन फ्राई हो चुका है। मैं इसे निकाल लेती हूँ। गैस का फ्लेम हल्का तेज कर देना है क्योंकि समोसा तलना है। समोसा को भी इसी तरह पलटते पलटते फ्राई करना है मीडियम आंच पे। समोसा भी फ्राई हो चुका है। मैं पहले भी बताई थी दोस्तों कि आप इसी आटा से, इसी चोखा से आप समोसा का भी शेप दे सकते हैं, पेटीज भी बना सकते हैं। आप जो चीज़ चाहे बना सकते हैं। ये हमारे पेटीज समोसा बनकर तैयार हो चुके हैं। बाकी जो बचे हैं दोस्तों उसे भी मैं बना लेती हूँ इसी तरह से। आप देख सकते हैं। अगर हमारे बनाए हुए पेटीज आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो हमारे कनक किचन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करवाइएगा। और जितने भी व्यूवर हमारे वीडियो को देखते हैं दोस्तों सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें और हमारे वीडियो को आगे बढ़ने में, हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद करें। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोस्तों। मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ आसानी तरीके से, जो कि सभी लोग बना सकें आसानी से, सभी के घरों में सभी सामान अवेलेबल हो सके। दोस्तों मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगे और आप किस जगह से हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। इसी के साथ अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। आप इसे बादाम की चटनी, हरी धनिया की चटनी या सांभर किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, या चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।